हाय, कनिका हियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो आज हम एक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे विच इज एरे। और डेटा टाइप्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एसेट्रा। तो एरेज को समझने के लिए आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सेकंड, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट करते हैं एरे से कि एरे क्या होता है और क्यों यूज होता है। तो एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप के मल्टीपल आइटम्स को आप कंबाइन कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एरेज। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंटीजर टाइप के 3 एलिमेंट्स लिए, 10, 30 एंड 20। तो ये क्या है, मल्टीपल आइटम्स है बट सेम डेटा टाइप के हैं। सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए, दीज डेटा आइटम शुड बी एट कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस। कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस का क्या मतलब होता है, इससे समझते हैं। ये मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 10, 30 एंड 20 स्टोर करवाया। इंटीजर डेटा एलिमेंट्स हैं ये तीनों, और 10 को सपोज मैंने 1000 मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करवाया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस को मैं यहाँ पर m से डिनोट कर रही हूँ। तो सपोज m पर 10 स्टोर है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ एरे एलिमेंट पर। जैसे यहाँ पर इंटीजर एलिमेंट लिया हुआ है मैंने, इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो कंपाइलर टू कंपाइलर साइज डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि साइज ऑफ एरे एलिमेंट जो है 4 है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड होगा कि वो कितना बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे सपोज 4 ले रहा है तो इसमें आप 4 ऐड कर दोगे। 1004 पर नेक्स्ट स्टोर होगा, 20 1008 पर स्टोर होगा, मतलब 4 के गैप पर स्टोर हो रहे हैं। तो इसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया है, तो m प्लस n लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ m प्लस 2n, बिकॉज यहाँ पे आप साइज ऐड करते जा रहे हो इन बेस एड्रेस। तो मतलब कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो रहा है, मतलब सारी एड्रेसेस, सारे मेमोरी एड्रेसेस कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब होता है कॉन्टिग्युअस मेमोरी पर स्टोर करवाना। आप ऐसी किसी रैंडम जैसे 1068 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं करवा सकते कोई नेक्स्ट एलिमेंट। हमेशा कॉन्टिग्युअस मेमोरी स्पेस लेगा एरे एलिमेंट। ओके, तो डेटा आइटम शुड बी एट कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस। थर्ड इज डेटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस वाया इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 30 एंड 20 मैंने स्टोर करवाया है। इसमें 10, 30 एंड 20 एक एरे है, इसका मैंने नाम ले दिया एरे ARR। तो आप कैसे एक्सेस करोगे, जैसे आपको एक्सेस करना है 10, तो आप लिखोगे एरे 0 पर 10 स्टोर है, एरे 2 पर 20 स्टोर है, बिकॉज 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। तो एरे 2 पर क्या है, 20। तो ऐसे ही आप, जैसे ये एरे 0 पर स्टोर, ये है एरे इंडेक्स 1 पे स्टोर, दिस इज एट इंडेक्स 2। तो ये है एरे 0 पर स्टोर, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज एट इंडेक्स 2। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इसमें 3 एलिमेंट्स है और इंडेक्स क्या क्या है इनके, 0, 1 एंड 2, बिकॉज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस वाया इंडेक्स, जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस कर रखा है। अभी जैसे जैसे और डिटेल में जाते जाएंगे इन एरेज तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्सेस होते हैं। तो अब बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज स्पेसिफिक होकर बात कर रही हूँ। अगर हम बात करते हैं C या C++ की, इन दोनों लैंग्वेजेस में आप कैसे लिखोगे डेटा टाइप। जैसे मैंने इंटीजर का एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीजर एलिमेंट्स जो अभी मैंने लिखे थे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फिर से, 10, 30 एंड 20। सपोज ये हमने एरे बनाना है, इसके लिए तो हम लिखेंगे उसका डेटा टाइप, देन एरे का नाम आप देख सकते हो और उसका साइज दोगे। 3 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया हमने, सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन। या फिर अगर आप इसमें एलिमेंट साथ में देना चाहते हो तो आप लिखोगे इंट एरे। यहाँ पे आप साइज ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एलिमेंट्स दे रहे हो, तो कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा, वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा साइज ऑफ एरे। तो ये भी एक तरीका है। अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा में आप इंट ARR लिखोगे, सेमीकोलन लगाओगे। ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। ये तो C++ का है, चाहे आप ये वाला यूज करो या फिर ये वाला यूज करो। जावा में क्या है, आप पहले डिक्लेयर करोगे,
पहले आपने करा डिक्लेयर, अब आप करोगे इसकी मेमोरी को एलोकेट। एरे इक्वल्स टू न्यू इंट और उसका साइज। तो ये है एलोकेटिंग मेमोरी टू एरे। ये एक तरीका है। या फिर अगर आप एक और तरीका यूज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे एरे इंट एरे, चाहे आप ब्रैकेट्स यहाँ लगाओ चाहे ये ब्रैकेट्स यहाँ लगाओ, एक ही बात है। इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट और ब्रैकेट में आप दे दोगे साइज। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे कंप्लीट कर लोगे। तो ये तो होगी लैंग्वेज स्पेसिफिक बातें। अब बात करते हैं कि एरे के एग्जांपल्स। मैंने अभी आपको इंटीजर एरे का एग्जांपल दिया है। अगर आपको एक एरे बनाना है, सपोज एरे का नाम मैंने ले लिया ए, इंट एलिमेंट 30 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया मैंने, उसमें इंटीजर स्टोर करवा दिए। जरूरी नहीं है इंटीजर का ही बने, कैरेक्टर का भी बन सकता है। इसमें सारे कैरेक्टर्स आप स्टोर करवा सकते हो। अगर आपको फ्लोट स्टोर करवाने हैं तो आप फ्लोट स्टोर करवा सकते हो। ऐसे आप किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर का हो, बट कंडीशन ये है कि सिर्फ सेम डेटा टाइप के हो सकते हैं, इसमें सारे कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। तो अब हमने ये सब तो समझ लिया एरे के बारे में, बट एरे हम क्यों यूज करते हैं, वाई देयर इज अ नीड फॉर एरे। तो एरे हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। सपोज जो हमने एरे बनाया था अभी 10, 30 एंड 20 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर फिक्स तो है नहीं कि 3 वेरिएबल्स ही आप लोगे। अगर n वेरिएबल्स होते तो आपको n वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते अगर आप एरे का यूज ना करते तो। बट अगर आप एरे का यूज कर लोगे तो आपको n वेरिएबल्स क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। n कैन बी एनी नंबर, 1000, 10⁻⁶, कुछ भी आप इमेजिन करो। तो n वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ एक एरे क्रिएट करोगे ऑफ साइज n। तो ऐसे आप स्टोर करवा सकते हो। अगर आप एरे को यूज नहीं करते तो n वेरिएबल्स क्रिएट करते और कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। जितना बड़ा n होगा उतना ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता टू हैंडल दोज n वेरिएबल्स। इसलिए हम एरे को यूज करते हैं। ऑलराइट, सो जो अभी मैंने आपको नीड फॉर एरे समझाया है कि अगर एरे ना होता तो कैसे काम करता, कैसे डिक्लेयर करते, क्रिएट करते, तो वो हम यहाँ पे करके देखेंगे अभी विदाउट एरे और विद एरे। तो उसके लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ 4 वेरिएबल सपोज कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम बात करते हैं विदाउट एरे की। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम सबसे पहले, जिसमें हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। बाकी हम 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ए में हमने 10 स्टोर करवा दिया। हमें अलग अलग देखो वेरिएबल क्रिएट करने पड़े। सी हमने अलग क्रिएट करा। ये 4 वेरिएबल्स ABCD हमने अलग क्रिएट करे। 10, 20, 30, 40 इनमें डाल दिया। अब सम में हम ये 4 वेरिएबल्स डालेंगे। अब सपोज यहाँ पे n वेरिएबल्स होते तो आप n टाइम्स वेरिएबल क्रिएट करते और n टाइम्स सम में ऐड करवाते, और यहाँ पे लास्ट में आप करते रिटर्न सम। अगर ये आप एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हो तो आप रिटर्न कर दोगे सम। ये तो हो गया विदाउट एरे। अब बात करते हैं विद एरे। अगर हमें विद एरे सम कैलकुलेट करवाना है, सबसे पहले आप यही काम करोगे, सम को इनिशियलाइज करोगे 0, एक एरे बनाओगे, ए बना दिया मैंने, 4 साइज दे दिया, इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी। अब क्या करोगे, आप लूप रन करोगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से कर देते हैं लूप रन, लेस देन 4 तक करेंगे बिकॉज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, एंड लेस देन 4 तक चलेगा, 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। और यहाँ पे आप सम में ऐड करवाते जाओगे हर एक एलिमेंट, एरे ऑफ i। ये इसके सिमिलर है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ i। ये मैंने शॉर्ट हैंड यूज करी है। और लास्ट में सम कैलकुलेट जब हो जाएगा आप रिटर्न करवा दोगे सम। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे n होता 1000 तो आप सीधा बस इसमें 1000 का चेंज करते, बाकी सब चीजें सेम रहती। बट यहाँ पे क्या है, 1000 वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, 1000 वेरिएबल्स को आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो दिस इज द नीड फॉर एरे। ओके, तो नीड फॉर एरे आपको समझ आ गया। बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे की। एडवांटेजेस की बात करें अगर आप, तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि कोड ऑप्टिमाइज करता है, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड है कि रैंडम एक्सेस हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था एरे एलिमेंट में
कि हम किसी भी एरे एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एरे ऑफ 3 लिखेंगे इस केस में, तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे आएगा 40, बिकॉज इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 40। तो रैंडमली आप किसी भी एरे को एक्सेस कर सकते हो। और कितने टाइम में कर सकते हो, बिग ऑफ 1 टाइम लेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बिग ऑफ 1 टाइम में आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी एलिमेंट ऑफ एरे। तो बिग ऑफ 1 टाइम कैसे लग रहा है ये भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पे m प्लस आप 3n कर दोगे, थर्ड एलिमेंट चाहिए ना आपको थर्ड इंडेक्स पे। तो जैसे हमने अभी देखा था ना, ये m पर होगा, ये m प्लस n पर होगा, दिस विल बी एट m प्लस 2n, m प्लस 3n। n क्या था यहाँ पे, साइज ऑफ एरे डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। तो इसलिए एक्सेस में बिग ऑफ 1 टाइम लगता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। ये बहुत बेसिक था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरेस के ऑपरेशंस के बारे में, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हर एक ऑपरेशन में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल एक्सेस की तो मैंने आपको बताई थी, बिग ऑफ 1 टाइम में एक्सेस हो जाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन एरे। सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर एरेस, and I hope you have understood these basic concepts about arrays, and thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.